जब से यह बात नॉट इन मेरिट वालों को पता चला है कि STET 19 के मार्क्स पे अब बहाली होने वाली है, तब से नॉट इन मेरिट वालों में पूरी तरह से खौफ का माहौल है। और इस खौफ के माहौल को कम करने के लिए यह झूठे यूट्यूबर रणछोड़ ने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया। इसने लोगों में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है कि अगर STET मार्क्स के आधार पर बहाली हुई तो जितने मेरिटधारी हैं उनकी ही बहाली नहीं हो पाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे और यह समझेंगे कि आखिर STET मार्क्स के आधार पर जो बहाली होगी तो सभी मेरिटधारी की बहाली किस तरह से संभव है, और यह जो झूठा यूट्यूबर है किस तरह से लोगों में भ्रम फैला रहा है, और यह भ्रम आखिर फैला क्यों रहा यह भी समझेंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात, आज तक यह यूट्यूबर जो नॉट इन मेरिट चिल्ला रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे अब मेरिटधारी के जॉब का चिंता होने लगा है। इसे इस बात की फिक्र होने लगी है कि STET के मार्क्स से बहाली होगी तो मेरिट वाले छट जाएंगे, जबकि इसका एकमात्र उद्देश्य था कैसे भी करके मेरिट वालों को छांट कर नॉट इन मेरिट वालों को जॉब दिलाया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यह झूठा यूट्यूबर अब नॉट इन मेरिट को छोड़ के मेरिट वालों का चिंता इतना क्यों कर रहा है। इसका कारण साफ है, जितने भी नॉट इन मेरिट वाले हैं वो लोग इसकी सच्चाई को अच्छी तरह से जान चुके हैं और वो अब इसकी बातों पर पूरी तरह से या कहीं बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। इसीलिए इसने एक नया चाल चला है कि कैसे भी करके जो मेरिटधारी है उनके बीच में टूट करवाई जाए। जी हाँ, जब हमने यह चीज़ पब्लिक किया था कि संजय सर ने कहा है STET के मार्क्स पे बहाली होगी, तो कुछ लोग थे जो हम पे ही प्रश्न उठा रहे थे कि आखिर आपने इन चीज़ों को पब्लिक क्यों किया। तो देखिए, उस समय ही हमने यह बात कही थी कि यह करने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि जो नॉट इन मेरिट वाले हैं वो भी इस बात को समझें कि STET के मार्क्स पे ही बहाली होगी तो उनका और मेरिट वालों का सबका भला होगा। और अपने इस मकसद में मैं या कहिए हम लोग जितने भी मेरिटधारी हैं बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं, और अब हमारा ही चाल यह झूठा यूट्यूबर हम पर ही चल रहा है। और जिस तरह से हमने नॉट इन मेरिट में 2 फार करवा दिया है, बहुत सारे नॉट इन मेरिट वाले हैं जो इस चीज़ के पक्ष में हैं कि STET के मार्क्स पे बहाली हो जाए, तो अब यह जानबूझकर चाह रहा है कि मेरिट में एक ऐसा धरा बनाया जाए जो STET के मार्क्स के बहाली का विरोध करे। इसीलिए अब यह ज़रूरी हो गया है कि जिन भी मेरिटधारी के मन में यह कन्फ्यूजन है कि अगर STET के मार्क्स पे बहाली हुई तो कुछ मेरिट वाले छंट जाएंगे, वो लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरह से STET के मार्क्स पे सभी की बहाली 100% हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने STET के मार्क्स से बहाली की बात तब की थी जब इस पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने मंथन किया था, विचार किया था, और जब हमें लग गया था कि नहीं STET के मार्क्स पे सबों की बहाली संभव है, तब हमने इन बातों को जोर शोर से उठाया था और संजय सर तक भी पहुंचाने का कोशिश किया था कि STET के मार्क्स पे ही बहाली हो जाए। और अब आइए समझते हैं कि STET के मार्क्स पे सभी मेरिट वालों की बहाली कैसे होगी। इस झूठे यूट्यूबर ने जो भ्रम फैलाया उसमें इसने कहा कि देखिए, जो 2011 के अभ्यर्थी हैं अगर वो इसमें आते हैं, यहाँ पे एक बात पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि 11 वाले इसमें आए, क्योंकि देखिए जो PIL केस है या फिर रिट केस है, दोनों केस बहुत मजबूत हैं और इन दोनों में हम लोग 100% जीत रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर 1% भी ऐसा चांस बनता है कि अगर हम लोग कोर्ट से हार जाते हैं, तब यह बात हमारे बहुत काम की होगी कि हम STET के मार्क्स पे बहाली करवा लें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि हम लोग जो कोर्ट से हैं 100% जीत रहे हैं, और कोर्ट से जीतने का मतलब है कि इस बहाली में सिर्फ और सिर्फ STET 19 वाले आएंगे, 11 वाले तो आएंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी जो यह झूठा यूट्यूबर कह रहा है, चलिए इसकी बातों को हम लोग 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2011 वाले भी इस बहाली में आते हैं, तब क्या होगा इसको ज़रा समझिए। यह देखिए PDF, इसमें आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो ये सहरसा का है, लेकिन जितने भी 2011 के बचे कैंडिडेट थे सबों ने सब जगह से लोग अप्लाई किया ही होगा, इसलिए यह मान के चलते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट वाइज इतने ही अभ्यर्थी थे 2011 में। तो ये इंग्लिश का है, सबसे ज़्यादा बवाल है सोशल साइंस पे, तो हम लोग सीधे चलते हैं SST पे, क्योंकि देखिए अदर सब्जेक्ट में जितना 11 वाले आ रहे हैं उतना सीट लगभग खाली ही है। कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस को अगर हम लोग छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा जो हल्ला है सोशल साइंस पे। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, उसके बाद हर सब्जेक्ट की बात करेंगे
और साथ ही मैं आप लोग को यह PDF अपने टेलीग्राम चैनल द बिहारी 193 में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग भी इन चीज़ों को, जो पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इनको देखिएगा, खुद समझने का भी कोशिश कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सोशल साइंस का। चलिए तो समझते हैं कि SST सब्जेक्ट यानी सामाजिक विज्ञान में सभी मेरिट वालों की बहाली किस तरह से होगी अगर 2011 वाले भी अभ्यर्थी इसमें आते हैं। तो देखिए, SST और कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि उतने जितना सीट है उतने लोग ऑलरेडी मेरिट में है। इसका मतलब जो रणछोड़ कह रहा है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा लोग आते हैं, यानी कि 2011 वाले अगर आते हैं SST में, कंप्यूटर साइंस में तो है ही नहीं, तो उसका छोड़ ही दीजिए, अगर SST में लोग आते हैं तो फिर मेरिट वालों को छांट देंगे। तो सबसे पहली बात कि मेरिट वालों को तब छांटेंगे जब उनका मार्क्स इससे ज़्यादा होगा, यानी कि जितना जो स्टेट 19 है उसमें मेरिट वालों को जितना नंबर आया उससे अगर ज़्यादा नंबर इन लोगों को होगा तब ये लोग छांट पाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसे लोग हैं क्या STET 2011 में जिनका नंबर STET 19 मेरिट वालों से ज़्यादा है। तो आप लोग को पता होगा कि SST में जो स्टेट 19 हुआ है उसमें जो लोग मेरिट में आए हैं, अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो 110 कट ऑफ है, शायद 111 या 110 है, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मान लेते हैं कि चलो 110 यहाँ पे कट ऑफ है। फिर भी तो एक बात आप लोग समझिए यहाँ पे कि अगर 2011 वाला कोई कैंडिडेट आता है तो अगर उसका 110 से ज़्यादा होगा तो फिर वो किसी न किसी मेरिट वाले के सीट पे आ सकता है। ये वर्स्ट कंडीशन है, अगर उसका 110 से ज़्यादा होगा तो फिर वो मेरिट वाले के सीट पे आ पाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब भी 7th फेज़ का नोटिफिकेशन आएगा सीटों का रिकैलकुलेशन होगा। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं जो 3rd राउंड ही चल रहा है, इसमें दरभंगा को अगर हम लोग छोड़ दें, बाकी दरभंगा में ही, क्योंकि मैं दरभंगा से हूँ, दरभंगा में भी बहुत सारे ऐसा नियोजन इकाई है जहाँ पे अभ्यर्थी पहुँच ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सोशल साइंस है इसमें भी जो लोग हैं ऑलरेडी STET 2011 वाले, इसमें से भी बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका STET 2011 में मार्क्स अच्छा है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आएंगे तो ज़रूर। लेकिन यहाँ पे यह भी जानना ज़रूरी है कि जब भी 7th फेज़ आएगा तो कुछ ना कुछ सीट तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर मान लीजिए अभी 5000 सीट है तो वर्स्ट कंडीशन हम लोग मान के चलते हैं, वर्स्ट मतलब कि बिल्कुल मतलब घटिया से घटिया भी कंडीशन अगर रहा तो कम से कम अगर मान लीजिए 500 सीट भी SST में अगर बढ़ जाता है तो फिर देखिए इस कंडीशन में क्या होगा। यह जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा द बिहारी 193, आप लोग खुद जाके चेक कीजिएगा कि क्या यहाँ पे एक बात और मैं ऐड कर दूँ, इस PDF में जो लगभग 2700 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट लिस्ट में हैं, यानी कि 2700 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो STET 2011 में हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑलरेडी 6th फेज में सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इस 2700 में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका मार्क्स 100 से 110 से ज़्यादा है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे जिनका मार्क्स 110 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरिट वाले के साथ अगर ऐसा होता है तो वो आगे फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि जिनका भी 110 से ज़्यादा है वो सीधे सीधे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे कंडीशन रखा गया है कि उनका एज भी बचा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस झूठे यूट्यूबर ने आप लोगों से छुपा लिया है, नहीं बताया। मैक्सिमम लोग हैं, लगभग 40% ऐसे लोग हैं 11 वाले जिनका एज ही ख़त्म हो गया है। जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है कि बिहार में टीचर बनने के लिए 40 ईयर एज चाहिए फॉर जनरल। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिनका मार्क्स हाई है, ज़्यादा नंबर है, उनका एज ही ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा कि इसमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये आप लोग सर्च आउट कीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका स्कोर 110 या उससे ज़्यादा है, और अगर स्कोर 110 या उससे ज़्यादा है भी तो क्या उनका एज बच रहा है। अगर एज नहीं बच रहा है तो फिर वो 7th फेज में आएंगे कैसे। और इतना सारा चीज़ देखने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने इसको देखा है, इस पर टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने अकेले इस पे काम नहीं किया है, आलोक श्रीवास्तव सर ने भी इसको बहुत अच्छे से देखा है, स्टडी किया है, तब जा करके हम लोगों ने इन बातों को आगे रखा कि नहीं स्टेट 90 के मार्क्स पर अगर बहाली होती है तो सभी मेरिट वालों की बहाली हो जाएगी। इसीलिए जो मेरिटधारी हैं, जो परेशान हो रहे थे 4 दिनों से, बार बार कॉल भी कर रहे थे हमारे पास कि सर इस पर कुछ कहिए, सर इस पर कुछ कहिए, तो आप लोग खुद
जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है द बिहारी 193, उसमें मैं ये डाल रहा हूँ। और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और उसमें आपको यह PDF मिलेगा। आप लोग खुद सर्च कीजिएगा कि ऐसे कितने सोशल साइंस में अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स 110 से ज़्यादा है। साथ ही साथ ये भी आप लोग चेक कीजिएगा कि क्या उनका एज बच रहा है, और इसके बाद आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा कि क्या वह संख्या 100 से ज़्यादा भी हो पा रहा है। मैंने वॉश कंडीशन यहाँ पे लिया था और कहा था आप लोगों से कि मिनिमम मान लेते हैं अगर 500 सीट भी ऐड होता है इसमें, तो 500 अभ्यर्थी तो ज़्यादा का तो जॉब होना ही होना है। और यहाँ पे आपको 100 ऐसे अभ्यर्थी भी मुश्किल से मिल पाएंगे जिनका मार्क्स 110 से ज़्यादा है और उनका एज ही बच रहा है। यहाँ पे आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मैं खुद आपको पहले दिखाता हूँ कुछ सर्च करके, फिर आप लोग खुद भी इसको सर्च कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक खोजा है, ये है फर्स्ट पेज ही है इस मेरिट लिस्ट का। तो जो लोग टॉप ऊपर होंगे उन्हीं का स्कोर ज़्यादा होगा, बाकी जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे हम लोग वैसे वैसे स्कोर घटता ही जाएगा। देखिए यहाँ पे एक मिला 108 है, तो इनका चलो 110 नहीं है फिर भी 108 है, लेकिन इसका डेट ऑफ बर्थ अगर आप लोग देखेंगे तो 1977 है। इसी तरह से देखिए एक अभ्यर्थी हैं सोशल साइंस के जिनका डेट ऑफ बर्थ 1972 है और इनका जो मार्क्स है वो 111 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरिट वालों से इनका मार्क्स तो ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में ही ये पीछे हो जा रहे हैं, तो ये फिर अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने जो 2-3 पॉइंट यहाँ पे रखा है उस पॉइंट के आधार पे आप लोग अभ्यर्थी छांटने की कोशिश कीजिएगा SST में। तो आपको 100 से हार्डली मैक्सिमम अगर मिलेंगे अभ्यर्थी तो 150 मिलेंगे। चलो मान लेते हैं कि 150 अभ्यर्थी हैं जो मेरिट वालों का जो मिनिमम कट ऑफ है 110 उससे ऊपर हैं, लेकिन सीट भी तो बढ़ रहा है। ये भी तो आप देखिए लगभग 400-500 सीट तो 100% बढ़ना ही बढ़ना है। फिर भी 250-300 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो नॉट इन मेरिट में अभी हैं और उन लोगों का भी जॉब होगा, साथ में 100% मेरिट वालों का जॉब होगा, और कम से कम 2, 4, 5, 10% नॉट इन मेरिट वालों का भी जॉब लग जाएगा। SST की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बुरा हाल SST का, इसीलिए मैंने SST का एग्जाम्पल लिया। इसके अलावा जो पेपर 1 है उसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट या पेपर 2 के मैक्सिमम सब्जेक्ट में कंप्यूटर को छोड़ दें, साइंस को छोड़ दें, तो कुछ मैक्सिमम सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जितना सीट है उससे कम लोग ही मेरिट में है। तो वहाँ पे अगर 2011 वाले भी आते हैं तो वहाँ पे कोई इशू रेज नहीं होने वाला है। जैसे कि देखिए ये इस मेरिट लिस्ट का सेकेंड पेज है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, देखिए डेट ऑफ बर्थ 1976 है, 77 है, 76 है, इसके अलावा और इसमें आप लोग देखेंगे तो 74 है। यानी कि ये इन सबों का एज ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है, ये आगे के प्रोसेस में जाएंगे ही नहीं। और यही सबसे बड़ा हम लोग का यानी कि जो मेरिट में है, यानी आलोक श्रीवास्तव सर हैं या फिर जो हम लोग हैं, हम लोगों ने इन चीज़ों का स्टडी किया, एनालिसिस किया, और इसी चीज़ को छुपा करके जो रणछोड़ है लोगों में भ्रम फैला रहा है, और जो लोग मेरिट में हैं उन लोगों में फिर 2 फार करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैंने जो नॉट इन मेरिट वाला है इसमें 2 फार कर दिया है इस मुद्दे पे कि SCT 19 के मार्क्स पे अगर बहाली होगी तो मेरिट वालों के साथ साथ नॉट इन मेरिट की भी बहाली होगी। और अभी भी इन चीज़ों को आप लोग समझिए, क्योंकि जिनका एज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है उन लोगों को आप लोग कंपटीशन में कैसे काउंट करें, वो लोग कंपटीशन से बाहर हैं ऑलरेडी। ये देखिए ये जो पेज 3 है, हर पेज पे आपको 5, 7, 10 ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे जिनका एज ही एक्सपायर कर चुका है। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग 77 है, 74 है, 75 है, 77 है, यहाँ भी 77 है। इसके अलावा भी आप लोग इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1980 है। तो जैसे कि 1982 के बाद जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उन लोग कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा भी कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, लेकिन ये लोग हैं जो ऑलरेडी इस कंपटीशन में है ही नहीं। अगर इन लोगों का मार्क्स 110 से ज़्यादा भी है तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे 7th फेज में, क्योंकि इनका एज एक्सपायर कर चुका है। इसके अलावा देखिए उसके बाद का जो पेज है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है 76 देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 81 देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर इसमें आगे अगर आप लोग खोजेंगे, आप लोग खुद भी खोजिएगा इन चीज़ों को, 73 देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए 76, 72, 82, तो ये सभी लोग आगे की प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं। देखिए 79 है, 1980 है। तो एक एक पेज में देखिए 5-5, 7-7 ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका कि एज ही एक्सपायर कर चुका है। इसके अलावा इनका अगर स्कोर भी आप लोग देखें यहाँ पे, जैसे कि अगर फर्स्ट का ही आप लोग देखिए तो स्कोर तो 122 है, लेकिन अगर इसको अगर आप काउंट करते हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ देखिए तो 1976 है। तो जब भी जो मैंने आप लोगों को काउंट करने बोला आप लोग काउंट कीजिए, तो ऐसे लोगों को क्या आप काउंट करेंगे कि इनका तो एज एक्सपायर कर गया, अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। अब इनको 122 नंबर है या 150 नंबर है, ये कंपटीशन से ही बाहर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरिट वालों को।
इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और है जिनका 111 मार्क्स है, लेकिन अगर इनका 118 मार्क्स है, लेकिन इनका अगर आप एज देखें तो 1981 है, तो इन लोगों को आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यह पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, द बिहारी 193। आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग से जुड़े हुए भी हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल दूँगा, वहाँ आप लोग जुड़िएगा, वहाँ आपको यह पीडीएफ मिलेगा। और आप लोग हर सब्जेक्ट में यह काउंट करने की कोशिश कीजिएगा कि 2011 से कितने अभ्यर्थी हैं जो 2022 में अगर 7th फेज में इनको मौका मिलता है तो ये लोग एलिजिबल हो पाएंगे। अब उन लोगों का कैसे काउंट कीजिएगा एलिजिबिलिटी, तो देखिएगा कि उस सब्जेक्ट में जो STET 19 में कट ऑफ क्या रखा गया है मेरिट के लिए, और उसके बाद यह चेक कीजिएगा कि ऐसे कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिनका नंबर मेरिट का जो मिनिमम स्कोर है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो वो लोग आगे फाइट करेंगे। साथ ही साथ आप लोग उनके डेट ऑफ बर्थ को भी टैली कीजिएगा कि क्या उनका डेट ऑफ बर्थ 1982 से अधिक है, तो ही वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि देखिए ये रैंडमली मैं सर्च कर रहा था, देखिए यहाँ पे मुझे दिख गया 70, ऐसे मैक्सिमम है 2011 वाले, मतलब मान के चलिए आप लोग 70 to 80% ऐसे लोग हैं जिनका एज ही खत्म हो चुका है, खास करके SST में। ये लोग आगे बढ़ने वाले ही नहीं हैं। इसलिए आप लोग आशान्वित रहिए, पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि सरकार ने मूड बना लिया है कि STET 19 के मार्क्स पे ही बहाली की जाएगी। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि यह जो झूठा रनछोड़ यूट्यूबर है इसको लेकर के भ्रम फैला रहा है, ताकि मेरिट वाले आपस में लड़ जाएं और STET 19 के मार्क्स से बहाली ना हो। क्योंकि इस यूट्यूबर ने, रणछोड़ यूट्यूबर ने क्या किया है, जैसे ही इसको पता चला है कि अब बहाली STET के मार्क्स भी होगी, तो इसने एक लंबा चौड़ा एकेडमिक मार्कशीट खरीद के बनवा लिया है। और यह इस मंसूबे में है कि अब तो हमारा जॉब पक्का है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा एकेडमिक स्कोर कार्ड है आगे दिखाने के लिए। लेकिन इसको पता नहीं है कि इसके मंसूबा पे हम लोगों ने पानी फेर दिया है, और ऐसे हर नॉट इन मेरिट वालों के मंसूबा पे पानी फिर गया है जो लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अच्छा एकेडमिक का जुगाड़ लगा लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोगों से मैं फिर से निवेदन करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे आप लोग खुद इस पीडीएफ को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और अब फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कितने स्टेट 11 वाले अभ्यर्थी हैं जिनको आगे मौका मिलेगा। इसका कैलकुलेशन आप लोग कैसे कीजिएगा, तो वैसे कैंडिडेट खोजिएगा जिनका मार्क्स STET इस 2011 में जो लोग मेरिट में आए हैं STET 19 में, उनका जो मिनिमम मार्क है उससे ज़्यादा हो, साथ ही साथ उनका एज भी बचाओ। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि सीट ऑलरेडी बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ सीट तो 6 पेज से आगे जाना ही है, तो हर मेरिट वालों की जॉब होगी, और साथ ही साथ बहुत सारे नॉट इन मेरिट वालों की भी जॉब होगी STET 19 के मार्क्स पे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं पर्सनली बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।